वेलकम बैक गाइस इन लर्न विद एएस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू कोर्स। इस कोर्स में हम शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे किस तरह वेबसाइट को बनाया जाता है। तो इस कोर्स में हम फ्रंट एंड से रिलेटेड वेबसाइट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? HTML की। सबसे पहले जो बॉटम ब्लॉक है वो देखें, HTML। HTML बेसिकली है क्या? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेजेंटेशन की जाती है। उसके ऊपर प्रेजेंटेशनल जो उसूल हैं वो लागू किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो खूबसूरत शक्ल में आ जाती है तो फिर उससे बिहेव करवाया जाता है, उसे वर्किंग करवाई जाती है। किस तरह उसे वर्क करना है, किस तरह उसे चलना है, गुफ्तार उसकी, रफ्तार उसकी, और इससे रिलेटेड बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में सीख पढ़ेंगे। और सी प्रेजेंटेशनल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम CSS में पढ़ने वाले हैं, और स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हमें HTML में पढ़नी है। तो बेसिकली HTML क्या है? स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर पर प्रेजेंटेशन CSS की मदद से दी जाती है। और फिर HTML और CSS के अंदर यूं कह लीजिए कि जान किस तरह डाली जाती है? जावास्क्रिप्ट की मदद से, कि वो किस तरह बिहेव करें। HTML जो आपकी एक स्टैचू है, उस स्टैचू से किस तरह हमने बिहेव करवाना है। ये एक वेबसाइट लाइक स्टैचू ही है, तो हम उसे बिहेव कैसे करवाएंगे, हम ये जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। तो चलें एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं इजी वे में। तो देखें, अब सबसे पहले हमने एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के तीन हमने एक कार ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक कार को जस्ट डिजाइन किया गया है। डिजाइन से मुराद ये है कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें कोई कलरिंग नहीं है, उसको जस्ट एक बॉडी की सूरत में हमने उसे तैयार कर लिया। लेकिन CSS ने क्या किया? उस कार को एक खूबसूरत प्रेजेंटेशनल शेप दे दी। और CSS में हम क्या सीखते हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है HTML में, हमने उसे स्टाइल कैसे करना है, हमने उसे कलरिंग कैसे करनी है, और खूबसूरत वे से हमें उसे कैसे तैयार करना है। तो उसके बाद क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? यहाँ पे देखें व्हील है। तो ये कार तो बन गई। आपने देखा होगा बचपन में हम जो कार टॉयज लेके आते थे तो उसमें क्या होता था कि हमने उसे हैंड से ही आगे पीछे मूव करना है, वो वैसे मूव नहीं होती। तो मतलब मैनुअल काम था। तो आप देखें वो भी मैनुअल काम था। तो हमने क्या किया कि ये जो कार खड़ी हुई है, अब इसमें अगर व्हील ही ना हो, अच्छा व्हील भी हो, लेकिन व्हील के अंदर जो सर्कुलर करती है, घूमने वाली चीज है, जो कि किसकी मदद से होती है? इंजन की मदद से। उसमें इंजन ही ना हो, ये पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है कार, तो ये एक बॉडी की तरह ही है। ये खूबसूरत तो लगेगी लेकिन किसी काम की नहीं है। तो अब हमें इस कार को किस तरह चलाना है, उसे ब्रेक कहाँ पे लगानी है, तो ये हम किसकी मदद से सीखेंगे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो चले एक और एग्जांपल से हम इजी वे में मजीद इजी कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमने एक स्टैचू बनाया, लाइक, ठीक है। तो स्टैचू हमने बना लिया, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, ये सिर्फ खड़ा हुआ है, कोई वर्क नहीं है इसका। ये काम किस में होता है? HTML में। और उसके बाद हमने इसे प्रेजेंटेशन दी। ठीक है, हमने इसे खूबसूरत लाइक इसके हेयर, इसके क्लॉथ, और इसका जो बॉडी के ऊपर यूं कह ली के मास है, तो वो हमने किसकी मदद से? CSS प्लस HTML प्लस CSS की मदद से हमें इसे खूबसूरत शक्ल में प्रेजेंट किया। तो उसके बाद अब हम देखें, ये स्टैचू जैसे खड़ा है वैसे ही ये भी खड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, जस्ट इसमें खूबसूरत है ये नजर आ रहा है, लेकिन ये सिंपल शेप में है। लेकिन यहाँ पे देखिए थर्ड, जब हम CSS HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट हम इसमें ऐड करेंगे तो हम इसे मूव करवा सकेंगे। हम जैसे इसे इंस्ट्रक्शन देंगे ये वैसे ही हमें मूव करके दिखाएगा, लाइक। तो मजीद वही कार की मिसाल लेता हूँ। तो हमने देखा था कि जब आपने देखा था रिमोट वाली कारें चलती थी, एरोप्लेन भी हम चलते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर कार के पहले वो ना दो बटन वाली होती थी, एक रेड होता है और एक ग्रीन। तो हम जब ग्रीन या रेड को
प्रेस करते तो एक मर्तबा वो आगे की तरफ मूव करती थी, एक मर्तबा वो पीछे की तरफ, तो एक-एक बटन पे। तो इसी तरह हमने जैसी इंस्ट्रक्शन वेबसाइट को देनी है, वेबसाइट वैसे ही हमारे पेज के ऊपर हमारे स्क्रीन पर वो हमें मूव करती दिखेगी, ठीक है? तो जो ब्राउज़र है, जब भी हम उसपे वेबसाइट को रन करवाएँगे, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होगी तो उसे पता ही नहीं होगा कि हम क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे। तो सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से हमें एक बैनर तो नज़र आ गया, लेकिन हमने उस बैनर से काम कैसे लेना है, ये जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है? तो चलें सीखते हैं। इब्तिदा हम सबसे पहले जिस तरह के यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एचटीएमएल सीखें। और एचटीएमएल के बाद सीएसएस, सीएसएस के बाद जावास्क्रिप्ट। तो ये नहीं हो सकता कि आप पहले जावास्क्रिप्ट सीख लें, जब कोई चीज़ है ही नहीं, तो उसे बिहेवियर क्या करवाना, ठीक है? तो जब किसी चीज़ का ढांचा नहीं, तो प्रेज़ेंटेशन किस पे करनी? तो इसलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक को हम सीखेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया जो कि एचटीएमएल का है, ठीक है? तो इसको ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल भी कहा जाता है। तो एचटीएमएल में कितने के एचटीएमएल में क्या होते हैं? टैग्स होते हैं, ठीक है? सो टैग्स की मदद से हम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें एचटीएमएल में जो मेन टैग होता है वो एचटीएमएल का टैग होता है, ठीक है? तो एचटीएमएल के टैग के अंदर बाकी सारे टैग आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हम जो भी टैग ओपन करने वाले हैं हम उसे क्लोज भी करेंगे। लेस देन का साइन, उसके बाद एचटीएमएल, ग्रेटर देन का साइन। तो ये एक ओपनिंग टैग बन गया। अब एक ओपनिंग टैग के बनने के बाद हमें इसे क्लोज भी करना है। तो यहाँ पे देखें, लेस देन, और उसके बाद स्लैश, एचटीएमएल एंड ग्रेटर देन। तो ये हमने सिर्फ सिंपल फ़र्क क्या है, ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं आती, क्लोजिंग में लेस देन के बाद स्लैश आ जाती है। तो चले ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या, लेस देन का एक्सक्लेमेशन मार्क्स डॉट एचटीएमएल लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है लिखने का, जब भी ब्राउज़र पे ये हमारा स्ट्रक्चर रन होगा तो हम उसको ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये भाई जो ये फाइल हम तुम पे रन कर रहे हैं, ये डॉक टाइप, ये जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो एचटीएमएल है। तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो ये सिर्फ हमने इंस्ट्रक्शन दी ब्राउज़र को, इसका बाकी और कोई काम नहीं है। उसके बाद एचटीएमएल जो मेन टैग है, तो हमने मेन टैग ओपन किया, उसके बाद क्लोज़ किया, ठीक है? तो उससे उसके बाद क्या है, जो मेन है उसके बाद हेड टैग है और जो बॉडी टैग है, ठीक है? तो हेड टैग में क्या आता है, टाइटल, उसके अलावा मेटा के टैग आते हैं और ऐसे से रिलेटेड जितना भी काम है वो हेड टैग में हम करते हैं। लाइक अगर आपने कोई लिंक भी ऐड करना है तो हेड टैग में कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हमें जो स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड हमें जानकारी चाहिए। तो सिंपल हमने क्या करना है, हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज कर दिया और हेड टैग में क्या, सिर्फ टाइटल आएगा या 2-3 और टैग मज़ीद इसमें ऐड होंगे, ठीक है? तो फर्दर हम जब पढ़ते जाएँगे तो हम आसानी से उनको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर के लिए है, तो इसलिए मज़ीद डिटेल में जाने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो सिंपल टाइटल क्या होता है? ये जो हेड टैग है, ये कहाँ पे शो होगा? जब भी हम सर्च करते हैं www डॉट लाइक google.com, तो हमें सर्च बार पे ना शो हो जाता है कि ये google.com की वेबसाइट है। तो ये टाइटल वहाँ पे हमें शो होगा। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हेड टैग के बाद हेड टैग ओपन, हेड टैग क्लोज। हेड टैग में फिर एक टैग है जो कि टाइटल का टैग है। टाइटल के टैग में हम बताने वाले हैं कि जो ये हमारा टाइटल है, लाइक www.google.com, तो ये google.com की वेबसाइट है, ठीक है? उसके बाद बॉडी का टैग। तो बॉडी का टैग क्या होता है, जो भी हमें वेबसाइट नजर आ रही होती है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर www.youtube.com देखेंगे तो क्या होगा कि सबसे ऊपर जो सर्च बार है ना, जो कि मेन सर्च बार में हमने सर्च किया, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ www.youtube.com वगैरह लिखाएगा। लेकिन जो हमें वीडियो शो होती हैं, जो जितनी भी प्रेजेंटेशन जो हमें सामने नज़र आ रही होती हैं, वो बॉडी के टैग के अंदर लिखी हुई होती हैं,
ठीक है। तो बॉडी के टैग पे यहाँ पे सिर्फ एक टैग लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत से टैग हैं जो कि हमें बॉडी के टैग में लिखने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक टैग है जो कि H1 है। H1 बेसिकली हेडिंग का टैग है, जिसकी मदद से हम शो करते हैं एक हेडिंग को। फिर P का टैग है, पैराग्राफ को शो करते हैं। तो फर्दर बहुत से टैग हैं जो कि हमने इसमें ऐड करने हैं बॉडी में, अपनी जो वेबसाइट है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। तो एक बात याद रखें, हमें कोई भी टैग याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से विदाउट याद किए टैग को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई साबित हुई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो ये जो जितना भी मुकम्मल कोर्स है एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।